मुजाहिद जी, जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हम भी कई सीजन से खेलते आ रहे हैं। हमने ऐसा नहीं देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रथम स्थान पर लीडर बोर्ड में जो कुर्सी पे आने वाले हैं वो शुरू से पहले क्वेश्चन से भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में बहुत कम देखा गया। बहुत बहुत बधाई आपसे आपको। प्रत्यक्ष में मिलने की जो चाह है वही है। ये आपकी बुद्धि है, ये आपका ज्ञान है, ये आपकी उंगलियों की तेजी है और आज आप यहाँ आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक रिक्वेस्ट है हाँ जी। कि आप मुझे समीर बोल के एड्रेस कर सकते हैं। समीर? हाँ, क्योंकि ये मेरे घर का नाम है और मुझे घर पे भी सब समीर ही बुलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे समीर बोल के ही एड्रेस करें। ठीक है, आपको समीर बुलाएंगे। यस। तालियां बज जाएं एक बार फिर से उनके लिए। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुजाहिद मोमिन और ये एक क्वालिटी इंजीनियर हैं और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका समीर। थैंक यू सर। और आपने कहा कि समीर नाम से आपको सब घर पे बुलाते हैं। जी सर। इसलिए मैं आपको समीर नाम से ही संबोधित जी करूंगा। सर। ओके सर एक जी जी। मतलब हम शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि आपने देखा नहीं, मैं थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की, लेकिन सर हो ये रहा था ना, जब हमने शूटिंग स्टार्ट किया और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे मैं भूल गया था कि आपने मेरा नाम लिया है, तो मैं बिल्कुल ही क्लैप करने लगा। जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम हुआ तो मैंने एक सवाल का जवाब दिया, आपको देखा, मैं फिर ब्लैंक आउट हो गया। दूसरी बार जवाब दिया, फिर देखा, फिर ब्लैंक आउट हो गया। मतलब सर आपका करिश्मा इतना है कि सब कुछ भूल जाए कोई भी। तो सर इस बार आपने अगर ऑब्जर्व किया हो। रुक जाइए। जी सर। आपने कहा कि जब आप मुझे देखते हैं सब भूल जाते हैं। हाँ सर, आप मान्यवर ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने प्रश्न आएंगे तो आप भूल जाएंगे इसका जवाब। सर इसीलिए तो मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपको देखूं, फिर सवाल पढ़ूं, फिर ये करूं। ये सही नहीं है भाई साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने देखा ब्लैंक हो गए? सर आप ये समझिए कि एक जैसे समंदर होता है ना, उसमें एक लाइट हाउस होता है। हाँ सर आप वो लाइट हाउस है और हम सब वो समंदर का पानी। तो अगर वो जो लाइट का बीम है पड़ जाए तो उस वक्त के लिए सब कुछ भूलना। एक और समस्या खड़ी कर दी आपने। लाइट हाउस बोले तो ना घूम घूम के जाना पड़ेगा। सर देखिए फिर से लोग खुश हो गए। अरे नहीं, वो पीछे वाले देख नहीं पाते इसलिए। सर आप घूमे, सब खुश हो गए। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कंपेनियन के रूप में किन किन को लाए हैं। पूरा परिवार आपका आया हुआ है। यस सर। उनका परिचय देंगे आप? यस सर, मेरी मम्मी आई हुई है जिनका नाम अनीसा मोमिन है। जी जी। मेरी वाइफ सलाम करता हूँ आपको। मेरी वाइफ आई हुई है जिनका नाम सना मोमिन है। मेरे पिताजी आए हैं, उनका नाम बाबालाल मोमिन है। और मेरे भाई आए हैं जिनका नाम वसीम मोमिन है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और समीर जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप जो हम बारे में परिचय दे रहे थे तो कहा था कि आप एक क्वालिटी इंजीनियर हैं। ये क्या होता है? जी सर। सर बेसिकली मैं एक टियर 1 ऑटोमोटिव कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी जो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो लोग ऑटोमोटिव कार्स के लिए इंटीरियर सिस्टम्स में काम करते हैं। मतलब जैसे डोर पैनल्स हैं, सेंटर कंसोल्स हैं जो दोनों सीट के बीच में होता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स हैं, तो वो लोग वहाँ पे उसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें क्या भारत में बन रही है? सर ये भारत में बन रही है और हम यहाँ से दुनिया के कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ये बना रहे हैं, डिज़ाइन एंड डेवलप कर रहे हैं और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें मैं एक क्वालिटी इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो हम हेल्प करते हैं ताकि वो प्रोसेसेस अलाइंड रहे और उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम वो सजेस्ट कर पाए। तो इस तरीके से मेरा काम चलता है क्वालिटी इंजीनियर की तौर पर। तो इसका ज्ञान आपके पास कैसे आया है? सर एक्चुअली मैंने वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉलेज के बाद में वहाँ पे मैंने एज ए इंटर्न स्टार्ट किया था। तो जिस टीम में मैं था, उन्होंने मुझे ग्रूम उस तरीके से किया और वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ में आगे बढ़ते 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 मैं उस काबिल बन पाया और फिर मैं काम करते रहा। तो उस तरीके से मैं इस फील्ड में आया। तो ये शिक्षा के बाद फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया। ओके, ये तो अच्छी जानकारी मिली मुझे कि जितने पैनल्स वगैरह होते हैं
बड़े बड़े ब्रांड्स के भी, सर बहुत वो सब बड़े भारत बड़े में बन brands। रहे हैं। ये सर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के बनने के मतलब उसका जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, मतलब हमारे भारत की तारीफ जो है वो अपने दिमाग के लिए और पावर जी के लिए जी होती जी है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे उसको डिजाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को, और फिर उसको डिजाइन एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट देते हैं, और फिर वो वहाँ बनता है कभी कभी। जी जी तो वो जी। यहाँ भी बन रहा है, वहाँ भी बन रहा है, लेकिन दिमाग जो है वो अक्सर हमारे लोगों का भी लगता है उसमें काफी बार। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह, भारत का नाम रोशन हो गया इसमें। ऑलराइट भाई साहब। सर होते होते पुणे का गणपति फेस्टिवल इतना फेमस हो गया है, जी हाँ, जी हाँ। आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल। और उसी का एक मेजर अट्रैक्शन होता है श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति, ओह जिसके आपके भी पुराने ताल्लुकात हैं कि हम जानते हैं कि जया जी की काफी श्रद्धा है उन पर, जी जी बिल्कुल, और वो भी क्योंकि वो वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने, पुणे में। जया ने। अच्छा, वो फिल्म इंस्टीट्यूट में, हाँ यस यस यस, FTI में, जी यस FTI में मैं थोड़ा वो थी जी। ऑलराइट ये हो गया। ऑलराइट। सर हाँ जी एक बात कहना हाँ जी। चाहता हूँ कि अब ये पड़ाव मैंने पार कर लिया है, तो एक्चुअली मैं ये मोमेंट लेना चाहता हूँ कि ये सर एक्चुअली ये पड़ाव सिर्फ यहाँ का पड़ाव नहीं है, ये पड़ाव एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की लाइफ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ओके। सर मेरे मम्मी पापा ने जब शुरुआत की थी, तो जब व्हेन दे वर न्यूली मैरिड एंड ऑल, तो उनके पास रेंट देकर रहने के लिए इनफ मनी नहीं था। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये था कि जो लाइफ उन्होंने जी है वो हम नहीं जिएंगे, तो उन्होंने अपने आप इतनी कुर्बानियां दी और हमें पढ़ाने पर उन्होंने फोकस किया। और सर पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे कर लो, मतलब तुम्हें जो पढ़ने का मन है तुम पढ़ो, और उसके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट। यहाँ तक कि सर KBC में आते समय मेरे फादर खुद पढ़ते थे और मुझे स्क्रीनशॉट्स या कुछ इमेजेस सेंड करते थे कि ये पढ़ो इस तरीके से। जी जी। तो सर ये 3,20,000 ये उनके लाइफ का एक पड़ाव है और मैं बस एक जरिया हूँ, ऐसे मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात। ये उनका एक अचीवमेंट है कि उनका बच्चा उनकी जो भी कुर्बानियां हैं उसके जरिए यहाँ तक पहुँच पाया। तो मैं तो सिर्फ उनकी जो ड्रीम्स है उसे पूरे करने का एक जरिया हूँ, बस यही मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। और मान्यवर आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है हम लोग एक ख़ास तरीके से मना रहे हैं, जिसको हमने शीर्षक दिया है आशा अभिलाषा। जी तो कोई एक आपकी ऐसी विश है जिसे आप पूरा करना चाहें तो यही अवसर है करने। सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने नाना से बहुत क्लोज हूँ जी। तो सर वो यहाँ आना चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि वो यहाँ आए, लेकिन वो हेल्थ के इश्यूज की वजह से वो आ नहीं पाए। तो अगर हम उनसे बात करें तो उनको भी बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी जरूर, होगी। क्यों नहीं, कॉल लगाया जाए। क्या नाम है उनका? उनका अयूब नाम है। अयूब। अयूब। हेलो अयूब जी, आदाब करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, आशा अभिलाषा, एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है इस हफ्ते, जहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि अगर आपकी कोई आशाएं हो जिन्हें आप पूरा करना चाहें तो यही अवसर है करने। तो हमारे सामने समीर बैठे हुए हैं और उनकी आशा थी कि वो आपसे बात करें, तो हमने फ़ोन लगा दिया, अब आप बात कीजिए। अब्बा 3,20,000 जीते। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरा नवासा आपके सामने बैठा है, वो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमारी ख्वाहिश थी आपके सामने हॉट सीट पे मेरा नवासा बैठे। जी जी जी। हाँ वो आज पूरी हो गई। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। जी हाँ सर, मैंने एक छोटी सी गिफ्ट आपके लिए दी है, ओ, वो उसका आप स्वीकार करें। जरूर जरूर, समय ले आऊं? ले आइए उसको। ठीक। हाँ सर, अभी आप हमारे सामने लीजिए। बिल्कुल आपके सामने ही लेंगे। सर ये एक्चुअली ये खुशबू की बोतल है। ओहो, ये मुफ्त है हाँ सर। हाँ हाँ, क्या बात है। और सर इसमें एक और है, जैसे आपके लिए। अयूब साहब,
मैं आपको हाँ, बताना बोलिए। चाहता हूँ, आपको कैसे पता चला कि हमको यही सुगंध पसंद है? ये मस्क है, मस्क। अरे मेरा सर, बहुत ही आप- पसंदीदा ये खुशबू है। हाँ सर, मैं आप मैं घर पे यही लगाता हूँ। अच्छा। हाँ सर, ये हमारा तो स्टॉक जो है वो बन गया। हाँ आपने इत्र दे दिया हमको, वाह क्या बात है। ये गुलाब का है, हाँ जी। हाँ बहुत सुंदर है भाई साहब, क्या बताएं आपको। हमारे पसंद के दोनों, गुलाब और अच्छा। मस्क। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आइए बैठिए सभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका रानी जी। ओके सभी, आपकी Yes. आशा भी पूरी हो गई, अभिलाषा भी पूरी हो गई। जितने सब लोग बैठे सब ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये सुगंध हमारे को कब मिलेगी। ये समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अंजलि कुमारी जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये कार्यरत हैं और ये पूर्णिया बिहार से आई हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। थैंक यू सर। अंजलि जी, ये जिस आप मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी, सर। डिपार्टमेंट, तो इसमें लिखा है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, यस सर। तो क्या करती हैं आप उसमें? मल्टीटास्किंग स्टाफ में मतलब मल्टीपर्पस हमारा काम होता है। ऑफिस मेंटेनेंस के जितने भी सेक्शंस होते हैं वो हर जगह हमें होना होता है। डिवीजन ऑफ वर्क होता है अकॉर्डिंग टू आपके नॉलेज और वो बेस्ट पे वो देते हैं। बट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जैसे हमारा जो है कनेक्टिंग है हम लोग स्टेट और सेंटर के बीच में, तो कुछ भी अगर वहाँ से फाइल आ रही है तो वो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर स्टेट से जितने भी रिकॉर्ड आते हैं उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करना, ये सब सारा हमारा ही ये है। वो सब आपका है? हाँ, वो सर करना पड़ता है। और बेसिकली मैं चूँकि नॉर्थ से हूँ तो मुझे हिंदी के काम ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, कि हिंदी लेटर्स ट्रांसफ़र कर दो या फिर चेक कर लो एक बार कि सही है या नहीं। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? बैंगलोर में सर। ओहो, हैं आप बिहार से सर और पहुंच गए दक्षिण बैंगलोर, वो भारत। भी जिंदगी में पहली बार। मतलब मेरी पूरी पढ़ाई पूर्णिया से ही हुई है जी, और जी। जॉब लगने के बाद मैं डायरेक्ट बैंगलोर पहुंच गई। तो मतलब यही होता है ना कि आप सडनली एक अलग माहौल से एक अलग माहौल में पहुंचते हैं। लेकिन वो जब पहुंची तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि घर छोड़ना, अकेले रहना पीजी में छोटे से कमरे में। बट फिर ये लगा कि नहीं, अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है ये चाहती है कि अलग अलग जी दिशाओं में जितने भी उनके साथ कार्यरत हैं लोग, हाँ वो सर, जा वो करके different cultures को हम समझें। जी जी, Yes, sir. उस क्षेत्र को जाने और काम करें। सर कुछ बताऊं, जी, आप तभी पूछ रहे थे पिछले कंटेस्टेंट से कि कोई कैसे आपको देख के कुछ भी भूल सकता है। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब आप आए ना, मतलब आपकी इंटरव्यू में वहाँ पे थी, मतलब एक लाइन में तो सडनली मेरे दिमाग में आ गया कि लोग कहते थे वक्त नहीं थमता है, वो आए रूबरू और ये वहम टूट गया। ओहो, ये मैंने खुद सोचा है सर, कवित्री हैं आप। थोड़ी सी। और आगे चल के आपसे हम जानना चाहेंगे कि किन किन विषयों पर आपने अपनी कविता पाठ किया है। हाँ सर, थोड़ी ऑलराइट बहुत अंजलि कर जी, देती हूँ। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं अपने साथ? कंपेनियन के रूप में पापा जी आए हुए हैं और मेरे श्रीमान जी आए हुए हैं। अच्छा, प्रणाम करता हूं आप दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट अंजलि जी,